आप सबको डॉक्टर रजनी रमन जासा आचार्य राजकीय संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने 10 इंद्रियों के बारे में पढ़ा कि 5 तो बुद्धि इंद्रिय है यानी कि ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय में नासिका है, कर्ण है, आँख है, त्वचा है और जिह्वा है। और कर्मेंद्रिय में हाथ है, पाँव है, मुंह है 3, और गुदा यानी मलद्वार और उपस्थ यानी कि जननांग, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई और 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई, तो 10। और एकादशवां जो इंद्रिय है वो मन को माना जाता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणेनो भयात्मकम। एकादश जो यानी 11वीं जो इंद्रिय है उसको मनोज्ञेयम, उसको मन कहते हैं। स्वगुणेनो उभयात्मकम, वह अपने गुण के कारण उभयात्मक है, यानी ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। ज्ञानेन्द्रिय क्यों है? क्योंकि वही ग्रहण करता है हर हर वस्तु को। जैसे हमारी आँखें देखती हैं किसी वस्तु को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह वस्तु हमें उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। उसको मन जब ग्रहण कर लेता है, बुद्धि स्थिर कर लेती है उसको, तभी उस वस्तु का ग्रहण होता है। मन और बुद्धि एक ही है। मन तो संकल्प विकल्प में चलता है और बुद्धि उसको ग्रहण कर लेती है। तो इस तरह से देखा जाए तो मन जो है वह ज्ञानेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय क्यों है? तो कर्मेंद्रिय इसलिए है कि वह भी निरंतर चलता रहता है, तो इसलिए वह कर्मेंद्रिय भी है। तो कहा कि यस्मिन जिते जितावे तो भवता पंचको गणो। जब मन जीत लिया जाता है, यदि मन को जीत लिया तो 10 इंद्रियों को जीत लिया। यस्मिन जीते एतो पंचको गणौ जितो भवता। जिसके जीत लिए जाने पर, यानी मन के जीत लिए जाने पर, जस्मिन जितो एतो पंचको गणो, ये जो पंचक गण है, पंचक गण है इंद्रियों के जो 5 हैं वो पंचक हो गए। तो 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं तो एक पंचक वह हो गया, और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं तो दूसरा पंचक वह हो गया। तो एतो पंचको गणौ द्विवचन में हो गया। तो ये जो पंचक गण हैं वे क्या हो जाते हैं? पंचको जितौ भवतः, वे भी जीत लिए जाते हैं। यदि मन को आपने जीत लिया तो 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ जीत ली गई, ऐसा इसका आशय है। आगे कहते हैं, यहाँ जो बात कही गई है कि स्वगुणेनो भयात्मकम, कि यह अपने गुण के कारण दोनों तरह का उभयात्मक। तो यहाँ पर उभयात्मक का क्या अर्थ है? ज्ञान क्रियाशीलात्मक एकादशम, यही बात है। ज्ञानशीलात्मकम, ज्ञान भी है और क्रियाशील भी है। तो ज्ञान तो यह है कि वह ग्रहण करता है किसी वस्तु को, तो ज्ञानशील है, और क्रियाशील है तो वह स्वयं भी दौड़ता रहता है यहाँ से वहाँ, तो इसलिए वह भी क्रियाशील हुआ। तो मन ज्ञानशील तथा क्रियाशील उभयात्मक है, अतः इसको 11वीं इंद्रिय समझना चाहिए। आगे कहते हैं, इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छते संशयम संयम तो तान्यव ततः सिद्धिम नियच्छति। कहते हैं इंद्रियाणाम प्रसंगेन, यदि इंद्रियों के को विषयों के साथ संग कर दिया जाए, विषयों के संग कर दिया जाए, तो क्या होगा? इंद्रियाणाम प्रसंगेन, इंद्रियों और विषयों का संगम कर दिया जाए, प्रसंग कर दिया जाए, तो असंशयम दोषम ऋच्छति। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जीव दोष में पड़ता है, जीव दोष में अवश्य दोष पाता है। और कहते तानि एव तु संयम्य ततः सिद्धिम नियच्छति। और तानि एव तु संयम्य ततः सिद्धिम नियच्छति, और यदि उसको संयम्य कर लेता, नियमन कर लेता है उसका,
तो उसको संयमित कर लेता है, तो तथा सिद्धिम नियच्छति, तो सिद्धि को प्राप्त करता है। यदि विषयों का संग कर लेता है, इंद्रियों और विषयों का संग हो जाता है, तो दोष अवश्य होता है। और यदि संयम होता है तो ततः सिद्धिम नियच्छति, तो सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। इसके बाद कहते हैं न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवत में वह भूय एवाभिवर्धते, कि काम का उपभोग करने से काम शांत नहीं होता है। काम का अर्थ यहाँ कामनाएं हैं, कामनाओं का उपभोग करने से कामनाएं शांत नहीं होती हैं। तो कहते हैं हविषा कृष्णवत में वह भूय एवाभिवर्धते, कि ये जो अग्नि होता है, अग्नि कृष्ण वर्तमा, उसको अग्नि को कहते हैं, उसको हविषा, उसमें यदि हवि डाली जाए तो वह और बढ़ जाती है। अग्नि की चाहत क्या है? हवि, वो हवि चाहता है, तो हवि उसको प्रदान करने से वो शांत हो जाना चाहिए। जैसे हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं तो हमारा जीव शांत हो जाता है, जो प्यास शांत होती है तो हमारा जीव शांत हो जाता है। लेकिन अग्नि के साथ उल्टी बात है, अग्नि की चाहत है हवि, और यदि हवि उसमें डाली जाए तो वह और ऊंचा ऊपर उठता है, यानी अग्नि कम नहीं होता है, अग्नि शांत नहीं होता, वो और धधक जाता है। तो इस तो वासना जो है, इच्छाएं जो है, कामनाएं जो है, वो अग्नि ही हैं। वे यदि उनको शांत करने के लिए, उन कामनाओं को, उन वासनाओं को शांत करने के लिए कामनाओं का ही उपभोग करें, तो वह कभी शांत नहीं होगी, वह और ज़्यादा धधकेगी। इसीलिए कहा न जातु काम, न जातु काम, कभी भी जो काम है वह कामानाम उपभोगन, कामों का, उन इच्छाओं का उपभोग करने से न शाम्यति, कभी शांत नहीं होता है। जैसे कि हविषा कृष्ण वर्त में वह भूय एवाभिवर्धते, जैसे कि हवि को पाकर जो कृष्ण वर्तमा है, यानी कि अग्नि है, वह भूय एवाभिवर्धते, वह और अधिक बढ़ जाता है। अग्नि में अगर हवि दिया जाए तो अग्नि और अधिक बढ़ जाता है। यह कहा किसने? मनु ने अपने दूसरे अध्याय का 94वां श्लोक है। इसी को हूबहू यही श्लोक महाभारत में आया है, और इसको ययाति जो राजा ययाति थे, ययाति के 4 बेटे थे। तो वो ययाति को असमय बुढ़ापा आ गया था, तो वो चाहते थे कि अभी मेरा उपभोग नहीं हुआ पूरा, तो उन्होंने अपने पुत्र से यौवन ले लिया और उसको वृद्धावस्था उधार दे दी। खूब कई वर्षों तक उसके बाद भी उन्होंने सुखोपभोग किया, लेकिन अंत में उनको ये निश्चय हुआ कि मैंने जो यौवन लिया अपने बेटे से, वह उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कामनाओं का उपभोग करने से कामनाएं शांत नहीं होती हैं। और जैसे कि अग्नि जो है, उसमें हवि डाली जाए तो वह और अधिक प्रज्वलित होता है और बढ़ता है। तो ययाति ने अपने पुत्र पुरु को बाद में समझाया, कहा कि कामनाओं का उपभोग करने से कामनाएं शांत नहीं होती। अब आगे कहता है यश्च एतान प्राप्नुयात् सर्वान्, यश्च एतान केवलांश त्यजेत प्रापणात् सर्व कामानां परित्यागो विशिष्यते। कहता जो पुरुष जगत की इन सकल कामनाओं को, यह च एतान सर्वान् प्राप्नुयात्, जो पुरुष एतान सर्वान्, इन सकल कामनाओं को पाता है, प्राप्नुयात् पाता है, यह और जो पुरुष जगत की सब कामनाओं को त्यागता है, जो पुरुष जगत की सभी कामनाओं को पाता है और जो पुरुष जगत की सभी कामनाओं को त्यागता है,
तो फिर उसमें क्या बात हुई? केवलान त्यजेत सर्व कामानां प्रापणात् परित्याग विशिष्यते। तो कहते हैं कि उन दोनों में कामनाओं को पाकर उनका भोग करने की अपेक्षा उनको त्याग देना अधिक श्रेष्ठ है। त्यजेत सर्व कामानां प्रापणात् परित्यागा विशिष्यते। सर्वी कामनाओं की पूर्ति से बड़ा है क्या उनका उन कामनाओं का परित्याग। तो आगे कहते हैं जो इसी में जो इसमें कहा ना कि जो सब इसको पाले और केवल तान केवलान त्यजेत, यह च एतान केवलान त्यजेत। और जो क्या कह रहे हैं, विषयों का भोग कर जो पुरुष जगत की सकल कामनाओं को पाता है और जो पुरुष जगत की सब कामनाओं को त्यागता है। उन दोनों में कामनाओं को पाकर उनका भोग करने की अपेक्षा उनको त्याग कर देना अपना परित्याग विशेषित। जो कामनाओं को पाता है और जो कामनाओं का त्याग करता है उन दोनों में वह पुरुष अधिक श्रेष्ठ है जो अपनी कामनाओं को पाकर उनका भोग करने की अपेक्षा उनको त्याग देता है। यानी कि कामनाओं को पाता है तो उनको उनका भोग करने की इच्छा नहीं करके उसको त्याग देने की इच्छा जिसकी प्रबल होती है, उसी के बारे में यहाँ इस कारिका में कहा गया। न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुम् असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि तथा ज्ञानेन नित्यशः। क्या कहा? विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि असेवया सन्नियुतम तथा न शक्यते यथा नित्यशः ज्ञानेन शक्यते। तो इसमें कहा गया है कि न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुम् असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि तथा ज्ञानेन नित्यशः। विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि असेवया नियन्तुम् तथा न शक्यन्ते यथा नित्यशः ज्ञानेन शक्यन्ते। कि विषयों में लगी हुई ये इंद्रियां, विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि ये इंद्रियां, विषयों में लगी हुई इंद्रियां जैसे ज्ञान के द्वारा सर्वदा वशीभूत की जाती हैं वैसे असेवन से नहीं। विषयों में जो इंद्रियां लगी हुई हैं ये विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि, विषयों में लगी हुई इंद्रियां जैसे ज्ञान के द्वारा सर्वदा वशीभूत की जा सकती हैं। विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि असेवया सन्नियुतम तथा न शक्यन्ते यथा नित्यशः ज्ञानेन। जिस प्रकार ज्ञान से विषय और शरीर इस ज्ञान से वश में किया जा सकता है वैसे केवल विषयों को त्यागने के वश में नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हैं? विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि, विषयों में लगी हुई ये जो इंद्रियां हैं असेवया संयुतम तथा न शक्यन्ते। तो क्या कह रहे हैं कि ये इंद्रियां जैसे ज्ञान के द्वारा सर्वदा वशीभूत की जा सकती हैं वैसी असेवन से नहीं। तो यहाँ तक हमने देखा कि विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि असेवया संयुतम तथा न शक्यन्ते। क्या कह रहे हैं कि विषयों में लगी हुई ये इंद्रियां जैसे ज्ञान के द्वारा सर्वदा वशीभूत की जा सकती वैसी असेवन से नहीं। असेवन से नहीं अर्थात विषयों में आसक्त हुई इंद्रियों को नित्य जिस प्रकार ज्ञान के विषय और शरीर मिथ्या इस ज्ञान को वश में किया जा सकता है वैसे केवल विषयों को त्यागने से वश में नहीं किया जा सकता। न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियुतम् असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः।
उन न तथेतानि शक्यन्ते। तो इस तरह से कह रहे हैं कि विषयों में लगी हुई ये इंद्रियां जैसे ज्ञान के द्वारा सर्वदा वशीभूत की जा सकती वैसी असेवन से नहीं। विशेष प्रतिष्ठानितानि असेव्या संयुक्तम तथा न शक्यन्ते यथा नित्य सहज्ञानेन। और नित्य सहज्ञानेन शक्यन्ते, उनको ज्ञान से जो हम जान सकते हैं, नित्य और इंद्रियों को ज्ञान से वश में किया जा सकता है, केवल विषयों को त्यागने से वश में नहीं किया जा सकता। विशेष प्रतिष्ठान यथा जाने नित्यशः, केवल विषयों को त्यागने से वश में नहीं किया जा सकता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष कल। धन्यवाद।